कि संक्रमण को बढ़ने से रोकना है तो एकमात्र तरीका जो सबसे प्रभावी है विश्व में, सारे वैज्ञानिकों ने हमको कहा, संक्रमण की चेन तोड़ना है, मिलना जुलना रोकना है। भीड़ इकट्ठी होगी, एक दूसरे से मिलेंगे तो ये तेजी से फैलेगा। या पहले तो ये कहते थे ड्राफ्ट से फैलता है, किसी ने खांसा, किसी ने छींका। अब तो कई तरह की चीजें आ रही कि जो नया वेरिएंट है वो हवा में ज्यादा देर तक रहता है, इसलिए हवा के जरिए भी फैल सकता है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है और इसलिए हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा कर्फ्यू। कड़ाई से इसका पालन करना है ताकि संक्रमण की चैन हम तोड़ पाए। इसमें तेजी से हम सब लोग मिलकर लगे हुए, बिना समाज के सहयोग के नहीं हो सकता है। तो संक्रमण की चैन तोड़ने का काम, इसलिए कोरोना कर्फ्यू का प्रभावशाली ढंग से पालन। मैं अपने भांजे भांजियों से यह जरूर कहूंगा कि अभी शादी वादी टालने का फैसला किया है। इस संक्रमण के दौर में सबसे तेज गति से फैल रही है, इसलिए जब तक इसको थाम ना लें, जल्दी थाम लेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब बढ़ती हुई दर संक्रमण की रुक गई है। पॉजिटिव पेशेंट्स अब या तो स्थिर हो गए या कम आ रहे हैं और डिस्चार्ज होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। तो जल्दी काबू में लाएंगे इसको। लेकिन एक प्रभावशाली तरीका है इससे बचने का, और वो है वैक्सीनेशन। हम तीनों उपाय करेंगे, संक्रमण की चैन भी तोड़ेंगे, इलाज की व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन तीसरा है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। मध्य प्रदेश में 45 साल से ज्यादा उम्र के हमारे जो भाई बहन थे उनके टीकाकरण का अभियान जारी है। लगभग 82 लाख लोगों को टीका लगाए जा चुके हैं। वो टीकाकरण का अभियान लगातार जारी रहेगा। हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी हमारी पूरी पॉपुलेशन को हम कवर कर लें। वैक्सीनेशन अगर हो जाएगा तो ये मैं नहीं कहता, तथ्य कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, अनुभव कहते हैं कि फिर या तो हमको कोरोना होगा नहीं, और अगर किसी को हुआ भी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी होगी कि वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, छू के निकल जाएगा। एक नहीं, अनेकों देशों का अनुभव ये बताता है। और इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वैक्सीनेशन अगर हमने करा लिया तो इस संकट से बचने का एक प्रभावी हथियार हमारे पास हो गया। और इसलिए आज से हमने हमारे युवा बेटे बेटियों का 18 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, 18 से 44, उनके वैक्सीनेशन का अभियान प्रारंभ हुआ है। आज एक जिले में एक सत्र हुआ है, कल से इन सत्रों की संख्या बढ़ेगी। लगातार हम सत्र भी बढ़ाते जाएंगे, संख्या भी बढ़ाते जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक अनुमान है कि हमको लगभग 5 करोड़ 16 लाख डोजेज की जरूरत पड़ेगी। हमने कंपनियों को 5 करोड़ 16 लाख डोजेज के ऑर्डर दिए हुए हैं। इस महीने हम 9 लाख लोगों को वैक्सीन लगाएंगे, जितना कम, क्योंकि मैं लगातार कंपनियों के संपर्क में हूं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमको ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मिल जाए तो हम तेजी से अपने बच्चों को वैक्सीन लगा पाए। तो केवल एक डोज नहीं, 4 से 6 हफ्ते के बीच में दूसरे डोज की भी आवश्यकता है। उसकी जानकारी भी, उसकी सूचना भी आपको दी जाएगी। तो जब दूसरा डोज लगने का नंबर आए तब कोई लापरवाही ना करे, नंबर 1। नंबर 2, आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, वैक्सीन लगवाने के लिए भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। सबको लगेगा मेरे बेटा बेटियों, कोई को हम नहीं छोड़ेंगे, सबको लगेगा। जब हमें बुलाया जाए पोर्टल पे हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उसके बाद जैसे ही हमारा नंबर आता है हम आए और वैक्सीनेशन सेंटर पे, क्योंकि हमने तय किया अस्पताल में नहीं लगवाएंगे। इस समय अस्पताल में लगाना तो खतरे से खाली नहीं है, स्वास्थ्य कर्मियों को भी दिक्कत होती है, और इसलिए हमने तय किया कि स्कूल में, कॉलेज में और किसी भवन में वहां हम वैक्सीन के सेंटर बना रहे हैं। तो वहां आना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगा के आना है, पर्याप्त सावधानी रखना है। तो वो सावधानी जरूर रखना है, कोई हड़बड़ की जरूरत नहीं है। और आप ये मत समझना कि वैक्सीन लग गई तो हम अब पहलवान हो गए, अब हमें कुछ हो ही नहीं सकता। वैक्सीन के बाद भी मैंने बताया कि हो सकता है, और इसलिए
सावधानी पूरी रखनी है, मास्क, डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना। और एक बात और, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद कुछ लोगों को हल्का बुखार उखार आता है, वो भी जो मेरी जानकारी बहुत बड़ी संख्या में नहीं आता, किसी किसी को आता है। सागर से शीतल। शीतल, आपको नमस्ते बेटी, आपको वैक्सीन लग गई? जी सर। अभी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है उसका? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आपको वैक्सीन के बाद ये कहा गया था कि 30 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखना है, यहीं पे बैठो? हाँ सर, और आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, और सबको हम ये कहेंगे कि वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन लगवाएंगे तो हमें इससे फायदा ही होगा। और इसके अलावा आप लोग सिर्फ कुछ नहीं कर सकते, हम सबको आगे आना होगा, हमारे पूरे समाज को। अच्छा, शीतल तो कोरोना वॉलंटियर बन गई, अब हमको हर एक को वॉलंटियर बनना पड़ेगा, तब इसका मुकाबला हो सकता है। अच्छा, कोविड के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन में आपको कोई समस्या तो नहीं आई? नहीं सर, कोई समस्या नहीं आई।